नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं हूं सपना। कौन सी है अभी तक की देश, दुनिया, शहर, जिले से खास खबरें, आइए देखते हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को आज गुरुवार को 3 महीने पूरे हो गए हैं। अब तक राज्य में 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों के शव इम्फाल के अस्पतालों की मोर्चरी में रखे गए हैं। इनमें से आज कुकी जो समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाएगा। कुकी जो समुदाय का संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम चुराचांदपुर जिले के लमका शहर के तुईबंग शांति मैदान में शवों को दफनाने का कार्यक्रम करेगा। इस बीच बिष्णुपुर चुराचांदपुर जिले की बॉर्डर पर अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ग्रेगोरी ट्रूडो शादी के 18 साल बाद अलग हो रहे हैं। जस्टिन और सोफी दोनों ने ये बयान जारी कर ये जानकारी दी है। इसके लिए उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल का सहारा लिया, जिसमें लिखा कि लंबी और कठिन बातचीत के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की, बताया कि दोनों ने लीगल सेपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड, गुरुसेवक और नीरज। नूंह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और बादशाहपुर के प्रदीप शर्मा शामिल हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 5 अगस्त की आधी रात तक नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के मानेसर, पटौदी व सोहना इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नूंह में सोमवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम पलवल जिले में तनाव है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि छोटे छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा मामले पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए गूगल और अमेजॉन को टारगेट कर रहा है। बीसीसीआई ने राइट्स के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट जारी कर दिए हैं। भारत में अगले 5 साल तक होने वाले मैचों के राइट्स करीब 6,000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। इनमें भारत में होने वाले तीनों फॉर्मेट के 102 इंटरनेशनल मैच और घरेलू मैच शामिल हैं। बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स के टेंडर डॉक्यूमेंट की कीमत 15 लाख रुपए रखी है। डॉक्यूमेंट में टेंडर प्रोसेस, एलिजिबिलिटी डिटेल, राइट्स और बाकी डिटेल्स दी गई हैं। वर्ल्ड कप और एशिया कप टूर्नामेंट से पहले अय्यर, राहुल और पंत की फिटनेस ने भारतीय सिलेक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। तीनों इन दिनों बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब प्रोसेस से गुजर रहे हैं। फिलहाल खबर मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बारे में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल एशिया कप से पहले फिट नहीं होंगे। सितंबर में होने जा रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से ही इन दोनों बैटर्स की वापसी की उम्मीद है। ऐसे में एशिया कप के लिए सिलेक्टर्स को मिडिल ऑर्डर के विकल्प खोजने होंगे। हालांकि बोर्ड ने अब तक एशिया कप टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान नहीं किया है। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। फाइनांस कंपनीओ करता घणा ओछा व्याज। वार्षिक व्याज दर 8.5% थी शुरू। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। फिजिकली फिट और खुश रहने के तो बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? इफ नॉट येट, हियर कम्स ब्लूम मंत्रा स्पेशल मेंटल हेल्थ कार्निवल। दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट और माइंडफुल कार्निवल में अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाएं। Join us at Gujarat's first mental health carnival, जहां होगी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स, प्राइजेस और बहुत कुछ। नोट द डेट 6 अगस्त 11 AM to 11 PM। Contact 9825000820 and 9824967802।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई की मौत फांसी लगाने से हुई है। इस बात का खुलासा शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। कहा जा रहा है कि ब्याज मिलाकर नितिन देसाई पर कर्ज की रकम 250 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कंपनी ने वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए थे। कंपनी ने वहां के जिलाधिकारी को भी स्टूडियो जब्त करने का प्रस्ताव दिया था। एनडी स्टूडियो के सील होने की भी आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ नितिन के फोन से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें 4 लोगों का जिक्र है। इन सारे पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के 48 सांसदों के साथ मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की एनेक्स बिल्डिंग में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि गरीबों की सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करो। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का लक्ष्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्य मशीनरी की मदद के बिना इन योजनाओं का लाभ जनता को देना है। मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये गठबंधन मजबूरी में किया गया है। एक भी विपक्षी सांसद आपको इंडिया का मतलब नहीं बता सकता। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक किए हैं। उनका दावा है कि सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता से लेन देन का जिक्र किया है। गूढ़ा ने यह भी दावा किया है कि ये डायरी में सीएम के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। लाल डायरी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर के निलंबन के मुद्दे पर विधानसभा में भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। गूढ़ा ने मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद सदन में लाल डायरी लहराई थी। इसके बाद 27 जुलाई को सीकर में हुई सभा में पीएम मोदी ने भी इस डायरी पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ये लाल डायरी चुनावों में कांग्रेस का डब्बा गोल कर देगी। टीम इंडिया के स्टैंड इन कैप्टन हार्दिक पांड्या ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हम लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बेसिक सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। कई सीनियर खिलाड़ियों ने भी बीसीसीआई की शिकायत की थी कि वनडे सीरीज से पहले फ्लाइट 4 घंटे लेट हुई थी, जिस कारण मैच से पहले खिलाड़ियों की नींद पूरी नहीं हो सकी। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती है। हार्दिक ने भारत के लिए दूसरे और तीसरे मैच में कप्तानी की। हार्दिक ने कहा, त्रिनिदाद एक अच्छा ग्राउंड है, अगली बार अगर हम वेस्ट इंडीज आए तो चीजें सुधारी जा सकती हैं। ट्रैवलिंग पर वेस्ट इंडीज बोर्ड का थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
एमपी के कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीते की मौत हो गई है। इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। मादा चीता खुले जंगल में घूम रही थी। हेल्थ चेकअप के लिए पिछले 10 दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। ये बीते 5 महीने में 90वें चीते की मौत है। इनमें 3 शावक भी शामिल है जिनका जन्म कूनो में ही हुआ था। इस साल 26 मार्च को कूनो में पहले चीते की मौत हुई थी। देश में 70 साल बाद सितंबर 2022 में चीतों की वापसी हुई। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कुल 20 चीते भारत लाए गए। एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था। ऐसे में उनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई थी, जिनमें से अब केवल 15 चीते ही बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चीतों की मौत पर नाराजगी जाहिर कर चुका है और इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दे चुका है।